इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम जब जब इस घर में गंदी नीयत लेके आए हो यही हुआ है। तो निकलो यहाँ से। हुँ? सानिया, दिखाओ। अरे ईद वाला दिन ना, मेहंदी ने चूड़ी, ये क्या सरझार मुंह फाड़ खड़ी हो? और हाथों में से क्या खौफनाक किस्म की स्मेल आ रही है। अभी जब उंगलियां चाट चाट के खाना खाएंगे ना तब पूछूंगी आपसे। पप्पू आई मिस्ड यू। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? आपके सारे ट्रीटमेंट में मैं आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। दिखाओ क्या पका रही थी। आ जाइए। तुम मुझे बस अपनी टिकट्स का करके बताओ, 2 दिन की तो बात है। ओके, ठीक है। हाँ, आई एम ऑल्सो रियली होपफुल कि इस बार हमें फंडिंग मिल जाए। ओके, बाय। कहीं जा रहे हो? जी, इस्लामाबाद। फिर से? क्यों? जी तुम बहुत ज्यादा नहीं जाने लगे इस्लामाबाद? खैर है। मामा, आपको बताया तो था, स्टार्टर प्रपोजल भेजा है मैंने सीट फंडिंग के लिए। उसी की मीटिंग है, दुआ कीजिएगा कि आई गेट द फंडिंग दिस टाइम। इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हो? तुम्हारे डैड ने इतनी मेहनत से ये सब कुछ जो बनाया है तुम दोनों भाइयों का ही तो है। मामा, मेरी मोहब्बत तो डैड की झूठी जिदों पर कुर्बान हो गई। कम से कम मेरे पैशन को तो जिंदा रहने दे। वो ये बात नहीं समझ सकते, कम से कम आप तो समझे कि हर कोई अपने बाप जैसा नहीं बन सकता। और क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज का जब उन्हें यही नहीं समझ कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उनकी समझने की उम्र गुजर चुकी है। अच्छा तुम ये कुर्ता देखो, ये आज रात के डिनर के लिए आया है, यही पहनना है तुमने। मामा, मेरी बारात नहीं है, ये बहुत ओवर लग रहा है। तुम्हारी बारात भी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप क्यों चाहती है किसी लड़की की जिंदगी खराब हो इस घर में आके? सलमान। I'm gonna go. अच्छा सुनो, ये लेकर जाओ, इसे ट्राई करना, ये आज तुम्हें पहनना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मामा। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तुम लोग? मेरा तो ख्याल था आज भी नहीं पहुंच सकोगे। भाई दोनों फ्लाइट्स में इतना डिले था कि मैं तो थक के रह गया हूँ। डोंट आस्क। तो तुम लोग रेस्ट कर लो ना, मैं कॉफी तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ फजलू से कह के। नहीं प्लीज़, फजलू की कॉफ़ी पीने से अच्छा इंसान जहर पी ले। प्लीज़ तुम मुझे कॉफ़ी बना दो यार, और साथ में वो डिटॉक्स वाटर भी ला के दे देना, बिकॉज बाहर का खाना खा खा के ब्लोटिंग हो रही है। ना मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ, तुम भी थकी हुई हो। इट्स ओके मामा, कॉफ़ी तो है। बहुत मिस किया हमने तुम्हें क्लिनिक पे। पूरे 15 दिन का रिकॉर्ड मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया है, टाइम मिले तो नज़र मार लेना। डॉक्टर सबिया और उसकी बहू आए थे क्लिनिक पे लेज़र करवाने के लिए। उन्होंने बताया उनके हस्बैंड के हॉस्पिटल में तुम्हें कोई जॉब ऑफर हुई है। मना कर दिया मैंने। हाँ मैंने भी कहा कि तुम इस स्किन क्लिनिक पे बहुत खुश हो, एक छोटे से हॉस्पिटल के गायनी वार्ड को क्यों संभालोगी? वो भी हैरान हो रहे होंगे ना कि कोई कैसे इतना पढ़ लिख के मिट्टी में मिल सकता है। क्या हो गया है? कॉफ़ी नहीं बन रही है? अरे अम्मी, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। हाँ बेटा, बात करनी थी तुमसे। बुरा मत मानना। अरे ऐसी क्या बात है, बताएं। अब बेटा वो तुम्हारे अब्बा की पेमेंट डिले हो गई है, और जो बैंक में पैसे हैं वो हमने सानिया के FCPS एग्ज़ाम्स के फ़ी के लिए रखे हुए हैं। सईदा भी आ गई हैं, तो इस वक्त पैसों की थोड़ी तंगी है। अरे अम्मी, आप एक काम करें ना, आप ही मेरा कार्ड रख लें
और जितने पैसे चाहिए निकाल लें। इनफैक्ट ये आप अपने पास ही रखें। आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो स्ट्राइक चल रही है, तो टीचर्स को छुट्टी दे दी है, तो मुझे तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अम्मी प्लीज़ आप इस तरह तमहीद बांध के ना मुझसे बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने कितनी कुर्बानियाँ दे के मुझे और सानिया को पढ़ाया। अब मैं कुछ भी कर लूँ उसको तो कभी पूरा नहीं कर सकती ना। जीते मत जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कि अम्मी अब्बू अपनी सारी परेशानी आके सिर्फ तुम्हें बताते हैं। स्टाइपेंड मुझे भी मिलता है, मेरे पास भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको पता है तुम्हारी बुक्स इतनी महंगी है, ये तुम्हारा आने जाने का खर्चा है, बस इसलिए तुम्हें तंग नहीं करते। तुम्हारा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि घर वालों की मदद ना कर सकूं मैं। सानिया, तुम्हें पता है ना अब्बू तुम्हें कितना कामयाब सर्जन देखना चाहते हैं। सब ठीक चल तो रहा है, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम बस अपने पेपर्स पे फोकस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गई ना तो बहुत मसला होगा। अब कौन आ गया? सुबह से दरवाजा खोल खोल के थक गई मैं, खोल के पागल हो गई हूँ मैं। अगर कुर्बानी का गोश्त हुआ ना तो तुम साफ करके अंदर रख रही हो। ये आप लोगों का हिस्सा। वैसे जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, दिल तो नहीं था मेरा यहाँ आने का, लेकिन किसी के हिस्से का हक नहीं मारते हम लोग। एक उम्र गुजर गई बेटा, लेकिन आज तक तुम्हारी अम्मा के मुकाबले के तंज मैंने कहीं और नहीं सुने। बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए हो। वैसे आपने तो आने का बताया तक नहीं, वो तो कोर्ट में रियाज चचा के मुंह से निकल गया था। बस इसी वजह से नहीं बताया ना कि बात बेबात तुम लोग कोर्ट में घसीट लेते हो बस। पप्पो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अब दादा अब्बा ने इतना सब कुछ सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठे रही भाभी, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। बैठिए। क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि दादा अब्बा ने ये घर कारोबार सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनाया तो उन्होंने सब बच्चों के लिए था, लेकिन फिर कफील भाई तुम्हारी अम्मा को जो ब्याह के लेके आ गए, जिन्होंने आते के साथ ही पूरे खानदान से उनका पत्ता कटवा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अब्बा मियाँ से भी सारा ताल्लुक खत्म कर दिया अपना हिस्सा लेने के बाद। बहन भाइयों को भी भूल गए, और आज जब कफील भाई नहीं रहे तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हम याद आ गए। वाह, क्या बात है पप्पो, आपने तो सही वाली नंद होने का सबूत दे दिया। नंद तो मैं इनकी भी हूँ। और चलो चलो भूलो सब। मान लिया कि तुम्हारी अम्मा ने पूरे खानदान को जोड़ के रखा हुआ था, तो मुझे सिर्फ आज ये बता दो कि तुम्हारे दादा मियाँ का यानी हमारे अब्बा मियाँ का पूरा नाम क्या था? जावेद मोहम्मद। मोहम्मद जावेद। वाह, यानी जिस इंसान को अपने दादा मियाँ का पूरा नाम ना आता हो, कभी उन पे फातिहा ना भेजी हो, उस इंसान को उनकी छोड़ी हुई किसी छोटी सी चीज में भी अपना हिस्सा लेते हुए ना बड़ी गैरत आनी चाहिए। बेगैरती है ये। सानिया, जाओ इसके हिस्से लेकर आओ। जी अब्बू। वैसे पुप्पो, लालच तो चचा को भी है, इसीलिए तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और दूसरी बात, कानून आपके ये इनहेरिटेंस टेस्ट को नहीं मानता। मेरे बाप की वल्दियत में दादा अब्बा का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए जो कुछ बटेगा पर आप पर बैठे। ये आ गया तुम्हारा हिस्सा, ये लो, और अपने भाई और अम्मा को बताओ कि हिस्सा मिल गया है तुम्हें। जाओ। वैसे एक तरीका है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर आप लोग अभी सुमेरा से बात कर लें तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और हिना की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे मना लूंगा।
ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मजीद एक लफ्जी बकवास की ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। फौरन से निकलो यहाँ से। चांस दे रहा था आप लोगों को, कोर्ट में मिलते हैं।